डॉक्टर आनंद, जैसे कि हमने देखा कि रूट कैनाल के बाद या फिर दांत निकालने के बाद केयर लेना जरूरी होता है, क्या वैसे ही इम्प्लांट के बाद भी कुछ केयर लेना जरूरी होता है? यस, इम्प्लांट के बाद भी आपको उस चीज का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। इम्प्लांट एट द एंड एक आर्टिफिशियल चीज है जो आपकी बॉडी में प्लेस की गई है, और उसमें कीड़ तो नहीं लगेगी, डीके तो नहीं लगेगा इम्प्लांट में, लेकिन उसमें गम इश्यूज हो सकते हैं, जो मसूड़ों की प्रॉब्लम है वो हो सकती है और उसकी वजह से वो इम्प्लांट फेल भी हो सकता है अगर आप उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपको उस इम्प्लांट की एरिया को साफ रखना है, आपको रेगुलरली ब्रश करना है, आपको उस एरिया को फ्लॉस करना है जी। हम यूजुअली इम्प्लांट वाले केसेस में वाटर फ्लॉसर ज्यादा एडवोकेट करते हैं कि आप वाटर फ्लॉसर यूज कीजिए, क्योंकि इम्प्लांट के आसपास के जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है वहां फ्लॉस पास करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पूरी तरह से उसको साफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर पेशेंट कर सकता है तो धागा ही यूज कर लीजिए, जो स्ट्रिंग फ्लॉस है वो ही आप यूज कर लीजिए तो भी बहुत बढ़िया है। नहीं होता है तो प्लीज वाटर फ्लॉसर यूज कीजिए, उससे उस एरिया को मेंटेन रखिए। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप उसमें भी माउथ वॉश डाल सकते हैं, नहीं तो सेपरेटली हम इम्प्लांट के केसेस में हमेशा एक एंटीसेप्टिक माउथ वॉश सजेस्ट करते हैं। बेसिकली माउथ वॉश आप कोई भी यूज कीजिए, प्रेफरेबल ये होता है कि वो अल्कोहल फ्री हो जी, क्योंकि जो अल्कोहल कंटेनिंग माउथ वॉशेस होते हैं उससे जलन होती है जी। कई लोग कंप्लेन करते हैं जब मैं माउथ वॉश करता हूँ हमको बहुत जलन होती है, वो माउथ वॉश की वजह से नहीं, उसके अंदर के अल्कोहल कंटेंट की वजह से हो रही है। और दूसरा कारण ये होता है उस अल्कोहल की वजह से मुंह सूखता है जी, तो मुंह सूखेगा, अगर थूक कम होगी तो और दांत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश रेगुलरली यूज कीजिए इम्प्लांट्स के बाद, वाटर फ्लॉसर यूज कीजिए रेगुलरली, 6 मंथ्स चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांट्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल टूथ होता है उसमें एक कैपेसिटी होती है एडजस्ट होने की जी। दांत रेगुलरली कंटिन्यूसली थोड़ा सा मूव होते रहते हैं, क्योंकि दांत एक लिगामेंट से बोन को अटैच है, तो लिगामेंट में एक थोड़ी स्पॉन्जीनेस होती है, बहुत ही मिनिमल होती है, माइक्रोन्स में होती है, बट होती है, जो इम्प्लांट में नहीं होती, क्योंकि इम्प्लांट सीधा बोन को अटैच होता है। तो आपका आजू बाजू का दांत थोड़ा स्पॉन्जी है बट इम्प्लांट एकदम फर्म है, तो उस वजह से उसकी बाइट चेक करती रहनी पड़ती है, क्योंकि बाकी के दांत तो एडजस्ट हो गए बट इम्प्लांट शायद नहीं एडजस्ट हो पाएगा। तो हर 6 महीने में आपको उसको रेगुलरली आपकी बाइट चेक करते रहना है। 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं, कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपकी बाइट चेक करेंगे, जहां जो एडजस्टमेंट की जरूरत है वो करेंगे एंड यू आर सॉर्टेड। बट वो जरूरी है, अगर आप वो नहीं करते तो क्या होता है, इम्प्लांट पे लोड भरता है और उस लोड की वजह से वो फेल भी हो सकता है या उसके कोई कंपोनेंट्स लूज हो सकते हैं या ब्रेक हो सकते हैं। तो आप उसको जितना जल्दी रोक देंगे उतना आपके लिए बेटर है, नहीं तो इम्प्लांट फेल हो गया तो भाई we have to start from square one, which is not good. डॉक्टर, जैसे इम्प्लांट हमारे मुंह में एक आर्टिफिशियल चीज होती है, वैसे ही डेंचर्स जो लगवाते हैं वो तो बहुत बड़ी आर्टिफिशियल चीज होती है, तो उसका इस्तेमाल करते वक्त हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है? यस, तो डेंचर तो बहुत बड़ी आर्टिफिशियल चीज है और वो मूवेबल आर्टिफिशियल चीज है। इम्प्लांट वाले दांत तो फिक्स होते हैं, तो एटलीस्ट वो थोड़े कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं। डेंचर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि इनिशियली जैसे ही आप डेंचर्स यूज करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बात करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि अचानक से मुंह में कुछ आ गया है, ताड़ू के ऊपर जो पैलेट बोलते हैं अपन, उसके ऊपर पूरा कवर आ गया है, तो कई पेशेंट्स को बोलने में दिक्कत आती है। पहले 2-4 दिन तो काफी दिक्कत आती है जी। हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं आप न्यूज़पेपर लेके बैठिए या कोई भी चीज जोर से पढ़िए मिरर के सामने, अकेले रूम में, कहीं पे भी, ताकि आपकी बॉडी बोलने में यूज्ड टू हो जी। इनिशियल डेज में आपको डेंचर्स खाते टाइम पहनने ही नहीं है, पहले आपको डेंचर्स सिर्फ नॉर्मली बैठे बैठे पहनने हैं, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। आप अभी चलना सीखे और सीधा मैराथन भागेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, आपको बेबी स्टेप्स लेने, पहले उनको सिर्फ नॉर्मल चीजों के लिए पहनिए, बात करते टाइम, किसी को ऐसे ही बैठे रहे तब, टीवी देख रहे तब, फिर धीरे धीरे आप उससे सॉफ्ट खाना स्टार्ट कीजिए, दाल चावल खिचड़ी इडली ये सब खाना स्टार्ट कीजिए, और फिर नियरली जब आप इन सब चीजों से कंफर्टेबल हो जाए फिर आप थोड़ा थोड़ा हार्ड चीजें, रोटी सब्जी पे स्विच होंगे और फिर थोड़ा और हार्ड चीजों पे स्विच होंगे। यू हैव टू गो स्लो, आप एकदम से सीधा हार्ड चीजें खाएंगे तो वो दिक्कत देगा जी। दूसरी चीज है, जब नए नए डेंचर्स पहनने जाते हैं तो एकदम से थूक का फ्लो बढ़ जाता है, बिकॉज अभी अचानक से मुंह में कोई चीज आ गई तो बॉडी सोच रही है ये खाना है ये क्या है जी।
बॉडी को तो ये इरिटेशन हो रहा है, तो बॉडी थूक ज्यादा बनाने लगती है ताकि उसको वो इरिटेशन से फ्रीडम मिले। तो वो इनिशियली 2-3 दिन होगा, फिर बॉडी को समझ में आ जाएगा नहीं ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, ये अपने साथ हमेशा रहने वाली है, तो बॉडी का थूक का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा जी। तीसरी एक कॉमन चीज जो नए डेंचर्स उसमें होती है कि कहीं कहीं वो डेंचर चुभता है और उसकी वजह से कहीं आपको अल्सर हो सकते हैं। तो अगर वैसा होता है, जो टिपिकली नॉर्मली हर पेशेंट में होता है, ऐसा नहीं कि अरे डेंचर गलत बना दिया या डेंचर सही नहीं है या ये क्या हो रहा है, यूजुअली हर किसी को होता है। जैसे आप कितने ही अच्छे जूते खरीद लिए, वो पहले 1-2 दिन थोड़ा सा कहीं चुभ सकते हैं आपको, तो वो नॉर्मल है। आप अपने डेंटिस्ट को रिपोर्ट कीजिए, वो आपको कुछ मलम देंगे, उसको यूज करिए, वो जख्म पे लगाइए ताकि आपको वो जख्म दर्द ना दे और जख्म जल्दी भरे। और दूसरी चीज, वो जहां से जो स्पॉट डेंचर का आपको चुभ रहा है, वो उसको थोड़ा सा फिनिश पॉलिश कर देंगे तो वो आपको चुभना बंद हो जाएगा। ये टिपिकली पहले 1-2 हफ्ते ये इश्यूज आते हैं, धीरे धीरे एज यू स्टार्ट यूजिंग योर डेंचर ये सारे इश्यूज खत्म हो जाते हैं। अब आता है एवरीडे केयर फॉर अ डेंचर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डेंचर को साफ रखना है जी। आप मसूड़ों को साफ रखिए। अब आपको टूथब्रश का तो मुंह में डालने का कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उंगली पे, सिर्फ उंगली से ही आपके जो मसूड़े हैं उनको अच्छे से मसाज कीजिए। आप पेस्ट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप घी भी लीजिए, शहद भी ले लीजिए, हल्दी थोड़ा सा ले लीजिए, बस मसूड़ों को अच्छे से मसाज करना है आपको और अच्छे से कुल्ला करके साफ रखना है। टंग आपको साफ करनी है, जिसके लिए आपको टंग क्लीनर या टूथब्रश की जरूरत हो तो वो करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। कई पेशेंट्स ओल्ड एज में आके टंग क्लीनिंग कम कर देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओल्ड एज में आके थूक का फ्लो भी कम हो जाता है, तो टंग की नेचुरल क्लीनिंग कम हो जाती है, तो प्लीज मेक श्योर आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी चीज होती है, अब डेंचर को साफ करना है। डेंचर पे टूथपेस्ट नहीं लगाना है, टूथपेस्ट बना है दांतों के लिए, डेंचर के लिए नहीं बना है। और जो डेंचर के दांत होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, वो सिरामिक या मेटल के नहीं होते, तो वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। अगर आप आपका टूथपेस्ट लगाएंगे तो वो उसको घिस देगा, तो आपको उस पे सिर्फ एक रेगुलर अपनी जो हैंड वॉश की साबुन होती है वो लीजिए, और डेंचर के ब्रश भी आते हैं, या आप अपना रेगुलर सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश लेके उस डेंचर को अच्छे से साफ कर लीजिए, पानी से धो लीजिए और पहन लीजिए। जब आप डेंचर नहीं पहन रहे तो आपको हमेशा उसको एक क्लोज डब्बे में रखना है, पानी होना चाहिए उस डब्बे में। डेंचर कभी ऐसे बाहर सूखा नहीं पड़ा रहना चाहिए, नहीं तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और फिर आपके दांतों में वो उस तरह से नहीं बैठेगा जैसे बैठना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज डेंचर के मामले में ये होती है कि उसको आपको सोते टाइम कभी नहीं पहनना है, चाहे आप दोपहर को सो रहे हो या रात को सो रहे हो। इंपॉर्टेंट ये होता है, देखिए अपन जूते और सॉक्स पहन के नहीं सोते हैं, बॉडी को आपको थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ता है, थोड़ा ब्लड फ्लो हो सके, तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेंचर स्किन को प्रेशर देता है, वो स्किन के ही सपोर्ट पे बैठा है, वो दांत के सपोर्ट पे तो है ही नहीं जी। तो वो स्किन के सपोर्ट पे, तो वो स्किन पे प्रेशर डाल रहा है, तो आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना है, तो इसलिए बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो आप जब सो रहे हैं तब वैसे ही आप कुछ खा नहीं रहे, आप किसी से बात नहीं कर रहे, तो आपको डेंचर की कोई जरूरत नहीं, तो प्लीज उसको निकाल के साफ करके रख दीजिए। यू डोंट नीड इट, लेट द बॉडी गेट इट्स टाइम टू हील इटसेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट। और डेंचर साफ रखिए, हर रोज उसको साफ कीजिए, इट विल सर्व यू फॉर लाइफ। जी डॉक्टर, और एक ऐसी समस्या और एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जहाँ पे हमें केयर लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, और वो है ब्रेसेस। तो उसके केयर के बारे में कुछ बताइए। ब्रेसेस के टाइम पे केयर लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा सारे ट्रीटमेंट्स में ब्रेसेस के टाइम पे केयर लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि इम्प्लांट शायद एक दांत पे लगा है, अक्कल दाढ़ आपकी शायद एक निकली है, रूट कैनाल शायद एक दांत पे हुआ है, ब्रेसेस आपके बाकी सारे दांतों पे लगा हुआ है, शायद 14, 16 या 18 दांतों पे आपके ब्रेसेस मिनिमम लगे हैं एक साइड में और दूसरी साइड में, तो मतलब नियरली 27 या 24 दांतों में आपके ब्रेसेस लगे, मतलब सब दांतों की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब तो ब्रेसेस में क्या होता है कि जब वो इतने सारे वायर्स है, इतने सारे ब्रैकेट्स है, तो वहाँ खाना फंसने की बहुत प्रॉब्लम होती है। आप कुछ भी खाइए, धनिया भी है वो भी फंसेगा, आप कुछ मीठा खाएंगे वो भी फंसेगा, आप पिज्जा खाएंगे वो भी फंसेगा। तो आपको टिपिकली आपके साथ एक टूथब्रश कैरी करना है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, आपके बैग में एक टूथब्रश और पेस्ट होना ही चाहिए। जो आप कुछ भी खाएंगे आप फटक से वॉशरूम में जाके ब्रश कर लीजिए और सब कुछ क्लीन कर लीजिए। अगर आप वो नहीं करते तो आगे जाके जब ब्रेसेस निकल जाएंगे
वहाँ इनिशियल डीके लगना शुरू हो गया होता है। और क्योंकि ब्रेसेस लगे थे तो हमको भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वहाँ डीके लगा हुआ है, आपको तो नहीं दिख रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा है, तो हम भी आपको कुछ वार्निंग नहीं दे पाएंगे। सो पेशेंट्स को बाय डिफॉल्ट ये करना है कि भाई हमको ब्रश करते रहना है। ब्रश आप जैसे घर से निकलते हैं, आपका पर्स और फोन लेके निकलते हैं, आपको एक टूथब्रश कवर में डाल के लेके ही निकलना है। पेस्ट अगर नहीं रख सकते तो ठीक है, बट ड्राई ब्रश एटलीस्ट घुमा लीजिए सो दैट आप फिजिकली सब चीज साफ कर सके। और एवरीडे मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको ब्रश करना है अच्छे से फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट के साथ, और आपको वाटर फ्लॉसर यूज करना है, बिकॉज कई ऐसी जगह होती है जहां ब्रश भी नहीं साफ कर पाएगा। और फ्लॉस तो जाएगा ही नहीं, जो स्ट्रिंग वाला फ्लॉस होता है वो तो जाएगा ही नहीं क्योंकि वायर लगा हुआ है, तो उसको तो जाने कोई जगह नहीं है। तो अपने पास ऑप्शन एक ही बचता है वाटर फ्लॉसर का, तो वो आपको रेगुलरली यूज करना है। तीसरी चीज जो हम ब्रेसेस के पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं वो है एंटी कैविटी माउथ वॉश। उनको एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेस की जरूरत नहीं, उनको एंटी कैविटी माउथ वॉश की जरूरत है। इनके अंदर भी होता है फ्लोराइड ही। तो इसका फायदा ये होता है कि भाई फ्लोराइड की हम जितनी हो सके डोजेस देने की कोशिश करते हैं इन पेशेंट्स को, ताकि इनके दांत डीके में न कन्वर्ट हो, बिकॉज ब्रेसेस वाले पेशेंट्स में ये टेंडेंसी हमेशा ज्यादा रहती है। जी डॉक्टर, जैसे ये ब्रेसेस का मामला हो गया या फिर इम्प्लांट का मामला हो गया, ये तो सारे ट्रीटमेंट्स है। कोई और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, जैसे कि टीथ वाइटनिंग की ट्रीटमेंट भी की जाती है, तो क्या उसके बाद भी कुछ केयर लेने की जरूरत होती है? यस, सो जैसे अगर आपने टीथ वाइटनिंग करवाई हो या आपने कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए वीनियर्स या स्माइल डिजाइन करवाई हो एज अ पेशेंट, तो उसमें केयर ये रखनी है कि वाइटनिंग के बाद आपको जितना हो सके कलर्ड चीजें कम खानी है। अब कलर्ड चीजें मतलब चाय कॉफी जो एकदम रेगुलर होती है कई लोगों के लिए, आपको वो मिनिमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज वो कलर्ड है तो वो दांतों पे स्टेन्स वापस से दे सकती है। आपको टोबैको स्मोकिंग ये कम से कम रखना है, बिकॉज अगेन वो कलर्ड है तो उसकी वजह से अगेन दांतों पे दाग लग सकते हैं। रेड वाइन जैसी चीज है वो अवॉइड करनी है। पेस्ट आते हैं अलग अलग कलर के, रेड ब्लू कलर के, आपको वो सब अवॉइड करने हैं। आपको रेगुलर व्हाइट कलर का स्टैंडर्ड पेस्ट यूज करना है। बेसिक बात ये है कि आपको ज्यादा कलर्ड चीज अपने मुंह में नहीं डालनी है, एटलीस्ट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। वन ऑफ आप जू में जाके काला खट्टा का गोला खा रहे हैं, ठीक है, वो साल में एक बार हो रहा है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अगर आप रेगुलरली बहुत ज्यादा चाय कॉफी ले रहे हैं तो कंटिन्यूस ब्राउन कलर आपके दांतों पे इफेक्ट कर रहा है, तो वो आपको अवॉइड करना है। रेगुलरली हम ऐसे बोलते हैं कि व्हाइटनिंग की इफेक्ट रहती है करीबन 2 साल तक, लेकिन अगर पेशेंट्स उसका ख्याल रखे तो वो 2 से ज्यादा साल तक भी उसकी इफेक्ट मेंटेन हो सकती है। इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ मच कलर्स द टूथ इज बीइंग एक्सपोज्ड टू। जी डॉक्टर, एक और प्रोसेस होता है दांतों की क्लीनिंग का प्रोसेस। वो तो कॉमन प्रोसेस है, वो तो क्लीन कर लिया, उसके बाद भी कुछ केयर लेना जरूरी होता है? यस, कई बार जब दांत क्लीन करते हैं अपन, तो क्योंकि वो गंदगी इतनी ज्यादा थी कई पेशेंट्स में कि जो दांतों की नस थी वो एक्सपोज हो गई है, और वो गंदगी ने सिर्फ उस नस को भर रखा है अभी के लिए। और जब हम वो गंदगी निकाल देते हैं तो एक बार के लिए दांत सेंसिटिव हो जाते हैं आपके। ये टिपिकली सुना होगा, मैंने दांत साफ करवाया, अभी दांत बहुत सेंसिटिव हो गए, दांत टूट गया क्या, ये हो गया क्या। ये लोग गलत फैमिली में आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दांत सेंसिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो गम्स इतने नीचे चले गए आपकी गंदगी की वजह से कि अब वो नर्व हमने क्लीन करके ओपन किए। तो इन सिचुएशंस में हम पेशेंट्स को सेंसिटिविटी पेस्ट एडवाइस करते हैं कुछ दिनों के लिए। वो आपको कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थोड़े दिनों के लिए आप अपना रेगुलर पेस्ट साइड पे रख दीजिए, थोड़े दिनों के लिए आपको जो भी डेंटिस्ट ने सजेस्ट किया है वो टूथपेस्ट यूज कीजिए। पहले तो नॉर्मल अमाउंट लेना है आपको अपने ब्रश पे, और सारे दांतों को अच्छे से साफ कर लेना है। आपने सारे दांत ब्रश कर लिए, कुल्ला करके थूक दीजिए, मुंह साफ कर लीजिए। फिर थोड़ा सा अमाउंट उसी पेस्ट का आपको अपनी उंगली पे लेना है, और जहां जहां आपको सेंसिटिव लग रहा है उसको एज ए बाम की तरह लगाना है, और उसको 10 मिनट छोड़ देना है, और उसके बाद फिर से कुल्ला करके थूक देना है। ये आपको कम से कम दिन में 2 बार करना है। पहले उसी पेस्ट के साथ ब्रश कीजिए, अच्छे से सारे दांत साफ कर लीजिए, कुल्ला करके थूक दीजिए, फिर उसी पेस्ट को एज ए मलम या ऑइंटमेंट या बाम जो बोलना है आपको वैसे उस एरिया में लगा के छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, और फिर कुल्ला कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो एरिया साफ हो गई पहले तो, और अब उस दवाई को अपन ने जो लगाया वो उधर नस जो एक्सपोज हुई है उस पे प्रॉपर काम कर सकेगा और उस पे इफेक्ट दिखा पाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इन टूथपेस्ट को थोड़ा टाइम लगता है काम करने में, कभी कभी 1 महीना लग जाता है।
तो ऐसा नहीं कि अरे 2 बार लगाया कुछ नहीं होता उसको फेंक दिया, आपको उसको थोड़ा टाइम यूज करना पड़ेगा। तो मैं टिपिकली अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ भाई एक ट्यूब खरीदो और एक ट्यूब को प्रॉपर पूरा यूज करो जी। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कोई एक मॉलिक्यूल का पूरा इफेक्ट नहीं आता है, कोई दूसरे मॉलिक्यूल का इफेक्ट आता है, तो मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ आप पहले XYZ ये टूथपेस्ट यूज करके देखो, अगर इससे आपको रिलीफ आ जाता है महीने भर में तो ऑल गुड एंड डन, यू कैन गो बैक टू आपका जो ओरिजिनल पेस्ट है उस पर स्विच हो सकते हैं, आपको इसको ही कंटिन्यू करना है तो ये भी कर सकते हैं। और अगर आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा पेस्ट ट्राई कीजिए, वो ट्यूब यूज कीजिए पूरी, देखिए आपको 99% रिलीफ आ जाएगा। नहीं आता है तो वी कैन गो टू अ थर्ड पेस्ट, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट फिलिंग करने से या कैप भरने से या कुछ करने से बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट हो गया, वो बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट हो गया। इसका ट्रीटमेंट यही है कि टूथपेस्ट लगाइए, इससे 99% आपको रिलीफ आ जाएगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर आनंद जी ने जो हमें बातें बताई हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो हम अपने दांतों की देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही कई और विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।